everybody and welcome back to SK Monikis. I am Sarim Khan studying in 7th class और आज हम लोग फिर से ग्रेविटेशन के साथ we are just back and today हम लोग motion of satellites में से we will be discussing about the time period of revolution of satellites, right? तो since previous video में I think for gravitation, right, because we are making just for class 9 but we are back with syllabus of JEE and NEET. तो हम लोगों ने ऑर्बिटल स्पीड देखा था. ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ g टाइम्स मास ऑफ अर्थ ओवर क्या r, वेयर r इज द सेपरेशन ऑफ अ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट. अब हम लोग देखेंगे कि इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि कितने टाइम में ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर सकता है. So for that, let us imagine here be our Earth, right? This doesn't seem like Earth. All right, we can just manage in it. Yeah, that's a bit better. ये हमारा अर्थ है और उसके अलावा यहाँ पे एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है. सपोज दिस इज सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सो आई मेक इट दिस वे, राइट. इसके पास एक सर्कुलर ऑर्बिट है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि टू मेक द थिंग सिंपल, टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, हम लोग ये जो ऑर्बिट है ना, इसका क्लोज्ड ऑर्बिट, इसको हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट कह सकते हैं. ऑल्दो बहुत ही रेयरली ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, यूजुअली हमारे ऑर्बिट्स एलिप्टिकल होते हैं, राइट, बट वी कैन जस्ट एज्यूम इट. तो अगर ये सैटेलाइट सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट करती है, सो इट विल बी मूविंग सम सॉर्ट ऑफ दिस वे इन सर्कुलर ऑर्बिट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स कॉजिंग द सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन. तो ये फिर से कितने टाइम बाद यहाँ पे उसी पॉइंट पे वापस आएगी, दिस क्वेश्चन. तो ये जो टाइम होता है ना कि ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे, यहाँ से जाए फिर से उसी पॉइंट पे सर्कुलर ऑर्बिट के थ्रू आए, दैट इज वन रिवॉल्यूशन. तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसे कितना टाइम लगेगा, राइट. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एज्यूम किया कि अर्थ के सेंटर से जिसके अबाउट ये रेली में रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक की जो हमारी सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज r. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सर्कुलर ऑर्बिट है, तब ये यहाँ से स्टार्ट करती है एंड वापस उसी पॉइंट पे जाती है, तो इसे सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल कवर करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस. ये हमारी सैटेलाइट है सपोज, ऑलराइट, दिस वे. ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, दिस इज r. तो इसे ये सर्कल का सरकमफ्रेंस कवर करना पड़ेगा. रेडियस इज गिवन एज r, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज 2 pi r, राइट, 2 pi r. तो ये जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कर रहा है, ये एक्चुअल में इसकी डिस्टेंस है. जो डिस्टेंस हम लोग यूजुअली s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज 2 pi r. यूजुअली s से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी तो वी डोंट डिनोट इट बाय सर्टेन क्वांटिटी, इंस्टेड राइट इट कंप्लीटली. तो ये 2 pi r ट्रैवल कर रहा है. इसकी ऑर्बिटल स्पीड सिर्फ r, सेपरेशन है r, तो उस सर्टेन केस में इसके पास इतनी ही स्पीड होगा अगर ये कांस्टेंट रहेगा. इट इज प्लेस्ड इन कांस्टेंट सर्कुलर ऑर्बिट. तो यहाँ से एक रिवॉल्यूशन, राइट, एक रिवॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि स्पीड यूजुअली एवरेज में यहाँ पे तो कांस्टेंट है, सो एज अ होल डिस्टेंस ओवर में हमारा टाइम इंटरवल t होता है, राइट. हमारे पास तब यहाँ से हो जाएगा कि कैपिटल T एज्यूम करते हैं द टोटल टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में इसका कांस्टेंट एंगुलर दैट इज सर्कुलर स्पीड, राइट, ऑर्बिटल स्पीड. ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये 2 pi r ट्रैवल कर रहा है, डिवाइडेड बाय में अगर r इज द सेपरेशन बिटवीन इट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज कि r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. तो ये तो हमारी v हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ g टाइम्स मास ऑफ अर्थ ओवर r. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 pi r टाइम्स में स्क्वायर रूट ऑफ r ओवर g m e, राइट. This is not ME, this is M sub E, something like that. Mass of Earth, क्योंकि ये सैटेलाइट हमारी अर्थ के अराउंड जा रही है. दिस कैन बी इवन मून और एनी अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट. मास मैटर नहीं करता, नॉट हियर. व्हाट मैटर्स,
is mass of earth, not the mass of the thing that is going. तो अगर कोई रॉक है, अगर यही मार्कर भी मतलब एज अ होल अर्थ के राउंड इस सेपरेशन पे जा रहा है या फिर मून इस सेपरेशन पे जा रहा है, दोनों के पास सेम स्पीड होगी, सेम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बेस्ट वे इफ वी टेक इट इनसाइड राइट हियर, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट आर क्यूब ओवर जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ. कुछ इतना टाइम पीरियड ऑफ दिस हो जाएगा. सो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे एट अ सेपरेशन ऑफ आर ये हो जाएगा एज 2 पाई स्क्वायर रूट आर क्यूब ओवर जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ, राइट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिस इज अ, या फिर इसी को लिख दो एज इन द फॉर्म 2 पाई स्क्वायर रूट आर क्यूब. क्या होता है, दैट इज r टू द पावर 3/2, राइट. ओवर में यहाँ पे स्क्वायर रूट सेपरेटली डाल देते हैं, g टाइम्स मास ऑफ अर्थ. दिस इज व्हाट वी रियली डिजायर्ड टू गेट. कुछ इतनी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इसकी होगी. अगेन वी जस्ट लुक कि मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज कि एवरीथिंग मूविंग एट अ फिक्स्ड कांस्टेंट radius of circular orbit will have the same speed, will be covering the same distance in same particular time. That's the reason the time period of revolution is same for all bodies at this certain separation from a body, that is earth. तो this is just for today. कुछ हमारे ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, राइट, जिनका ना यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है ऑफ रिवॉल्यूशन ये 24 आवर्स का होता है, राइट. 24 आवर्स. अब ये जो सैटेलाइट होते हैं ना, कि ये अगर इस पॉइंट पे है, सपोज ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और ये सैटेलाइट अभी इस पॉइंट पे है, तो ये हमें हमेशा इसी पॉइंट पे दिखता है क्योंकि अर्थ खुद रोटेट होती है, राइट, एंड इट ऑल्सो गोज अराउंड द सन. तो ये जो अर्थ हमारी रोटेट होती है तो उसके साथ दिस ऑल्सो जस्ट गोज अराउंड द अर्थ. इसीलिए ये जो हमारा मोशन हो जाता है दिस समहाउ इज ट्रांसफॉर्म्ड टू रेस्ट. ये अर्थ के अराउंड जा रहा है, ऑफ कोर्स अर्थ के अराउंड ये जाता है, लेकिन अर्थ खुद भी एवरी 24 आवर्स अर्थ एक बार रिवॉल्व करती है एंड ये भी एवरी 24 आवर्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो हमेशा के हमेशा जब भी कोई भी मतलब इंसान यहाँ से खड़ा होकर देखेगा तो उस इंसान को ये सैटेलाइट हमेशा उसी पॉइंट पे दिखती है क्योंकि ये अर्थ के साथ रिवॉल्व करता है. या नॉट दैट इट हैज़ द इनिशियल स्पीड गिवन बाय द अर्थ, इसके पास खुद की होती है, बट लेकिन दोनों के पास सेम ऑर्बिटल स्पीड है, दोनों के पास सेम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है. इसलिए हमें लगता है कि सैटेलाइट मूव कर ही नहीं रही, इंस्टेड ये मूव करती है बट नॉट मूविंग रिलेटिव टू अर्थ. इसलिए ये हमें स्टेशनरी दिखती है और अगर इस पॉइंट पे है तो हमेशा इसी पॉइंट पे दिखती रहेगी. तो इन पर्टिकुलर टाइप के सैटेलाइट्स को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, राइट. दैट इज geostationary satellites. Time period of revolution 24 hours. That is, we can see stationary relative to us, but not relative to anything else that is really in outer space. So moon से देखें, it is not stationary. If we look at it from Mars, it is not stationary. That is it. All for today. All for time period of revolution of satellites. अगले कुछ videos में we'll be discussing about mechanical energy, total kinetic energy, or the gravitational potential energy, things like that, energy of a satellite as a whole. और उसके बाद अगले videos में gravitation पे हम लोग Kepler's law की भी discussion करेंगे. So things like that, it will be really fun to do. आज के लिए इतना ही, and thanks to all viewers and जय हिंद जय भारत.